एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में हम रूटीन भी शेयर कर लेते हैं आप सबके साथ, और साथ में मेरी सिस्टर की बर्थडे है तो वो भी व्लॉग मैंने शूट किया है आप सबके साथ, वो भी शेयर कर रही हूँ। और साथ ही साथ हम ये बात कर लेते हैं कि नेगेटिविटी को कैसे दूर करते हैं और ऐसे लोगों के साथ भी कैसे रहते हैं। पहले तो ये वीकेंड का व्लॉग है। सैटरडे शाम हो रही थी तो हम लोगों ने ना आज पूरे घर से जो है हमारा कचरा वगैरह जो भी था घर में वो सब हमने निकाल बाहर किया था। डैड ने कहा था कि आज वाले दिन ना सारे जो भी घर के बेकार सामान है तो वो निकाल के बाहर फेंक दो। तो बस हम लोग काम कर रहे थे, साथ में मैंने चाय बना दी सबके लिए। जब आप आपके घर से हर चीज़ यानी कि ऐसी चीज़ें जो आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करते हो वो ऐसी ही पड़ी होती हैं और बिल्कुल भी काम में नहीं आती, तो उन चीज़ों को आप डिक्लटर करते हो तो आपका माइंड भी ना उससे डिक्लटर होना शुरू हो जाता है बेकार चीज़ों से, और आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस बचती है नई चीज़ों के लिए। तो आप अच्छा है कि पॉजिटिव एनर्जी से ख़ुद को भरें। तो ये सारा सामान हम निकाल रहे थे बेड के नीचे से, बाथरूम के ऊपर जो स्टोर एरिया है तो वहाँ से निकाल रहे थे। सारे रूम्स की जो है ना हमने क्लीनिंग वगैरह की थी। जब आप घर से डिक्लटरिंग वगैरह करते रहते हो ना तो फिर नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाती है घर से, और फिर पॉजिटिव एनर्जी के लिए आपको पॉजिटिव रहना भी पड़ता है और स्पेस को भी क्लीन करके रखना पड़ता है, तो तभी आप पॉजिटिव रहते हो। और यहाँ भी मैं तैयार हो रही थी बाहर जाने के लिए क्योंकि सिस्टर की बर्थडे थी तो उनके लिए हमने गिफ्ट्स वगैरह लेने थे एक्चुअली। तो जब हम एग्जीबिशन गए हुए थे तो तब मैंने 2-3 चीज़ें ली हुई थी, लेकिन अभी जो है ना प्रॉपर गिफ्ट लेने जा रहे थे तो हम ज़ूडियो जाएंगे। मैं डैड के साथ जा रही थी। तो खैर साथ साथ हम ये बात कर लेते हैं कि नेगेटिव लोगों में रहते हुए हम खुद को कैसे पॉजिटिव रखें। तो नेगेटिव एनर्जी कहीं से भी आ रही हो ना उसको पॉजिटिव वे में लेके ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। कुछ लोग एक्चुअली हमारे लेवल पे आना चाहते हैं लेकिन वो नहीं आ सकते, इसीलिए ना वो लोग हमसे नेगेटिव और गलत बात करते हैं ताकि हम उनके बातों पे रिएक्ट करें और उनके लेवल पे आ जाएं। इसका सॉल्यूशन तो सिर्फ यही है कि आप ऐसे लोगों को जितना हो सके ना उतना अवॉइड करें, और चाहे वो कोई भी हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो ना तो आपको बहुत आसानी हो जाती है कि आप उनको अवॉइड करो, लेकिन जब बात आपके फैमिली मेम्बर्स या रिश्तेदारों या फ्रेंड्स की हो जाती है ना तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों को अवॉइड करना, क्योंकि इन्हीं लोगों को आप अपना मान रहे होते हो ना। तो फिर जब अल्लाह ताला को आपको सबक सिखाना होता है ना, यानी कि जब आपको आजमाइश से किसी गुजारना पड़ता है ना, तो ऐसे लोगों के ज़रिए ही अल्लाह ताला आपको सबक सिखाते हैं और आपकी एक्चुअल में ना ट्रेनिंग होती है। आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है ऐसे लोगों के ज़रिए से, ताकि आप आगे की ज़िंदगी बहुत आसानी से गुजारो। आपको परख हो लोगों की और अच्छे और बुरे की, ताकि आगे जाके आपका कोई कुछ ना बिगाड़ सके। तो ऐसे लोग जो आपका यूज़ करते हो नेगेटिव वे में, आपके माइंड को कंट्रोल करते हो, तो आप ना ऐसे लोगों को बहुत कूलली और कामली हैंडल करें और अपने आप को जितना पॉजिटिव हो सके उतना पॉजिटिव वे में थिंक करें ताकि आप उनके जाल में ना आओ। और ऐसे लोग जो आपके सामने अच्छा और आपके पीछे बुरा करते हो या फिर बोलते हो या फिर बुरा चाहते हो, तो ये जो ऐसे लोगों का खुद का कैरेक्टर अच्छा नहीं होता और दूसरों पर वो ब्लेम करते हैं ना, तो यकीन करें ऐसे लोगों का ना कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता। तो आप खुद के हर काम में पॉजिटिव वे में करते जाएं, आप आपका काम करते जाएं, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने वाज़े अल्फाज में कुरान में कहा है कि तुम जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हें वैसा मिलूँगा। तो आप जब अच्छा पॉजिटिव सोचेंगे, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेंगे, तो आपके साथ क्यों बुरा होगा, आपके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। और ऐसे नेगेटिव, बुरे और जेलस लोग जो होते हैं ना, तो इनको आपको बहुत सब्र के साथ हैंडल करना होगा और सब्र के साथ चलना होगा। आपने सूरह यूसुफ का किस्सा तो सुना होगा ना, तो आप समझ गए होंगे। तो खैर यहाँ पे अभी व्लॉग की तरफ आ जाते हैं। मैंने ना घर वापस आकर कुछ काम वगैरह किए थे और उसके बाद बाहर कोई बच्चे फिर रहे थे तो मैंने उनके हाथ से गिफ्ट पेपर मंगा लिया था ताकि मैं गिफ्ट रैप कर सकूं। ये बैग जो है ना मैंने एग्जीबिशन से लिया था, एक्चुअली डैड ने लिया था। वॉच और जो हेयर क्लिप है ना वो मैंने लिया था सिस्टर के लिए ताकि वो पहनेगी। और ये यहाँ पे हम लोग गिफ्ट रैप कर रहे थे और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कपड़ों का जो
बैग है वो किस तरह से रैप करूँ, तो बड़ी मुश्किल से मैंने रैप किया और हैंड बैग को जो है ना, यानी कि जो बैग है उसको मैंने एज़ इट इज़ ही रैप कर दिया। और जो वॉच और हेयर क्लिप्स वगैरह थे ना, मैंने वो हैंड बैग के अंदर ही डाल दिए थे ताकि इसी के अंदर जो है ना मैं इसको रैप कर सकूं। और उसके बाद ना मैंने रोटी और चिकन वगैरह खा लिया था। मॉम ने कहा था कि खाने को, क्योंकि लंच मैंने नहीं किया हुआ था तो इसीलिए उन्होंने कहा कि खा कर जाओ, बहुत भूखी हो। तो काम भी वगैरह इतने सारे हम लोगों ने किए ना सैटरडे वाले दिन, और संडे भी हमने इतने सारे काम किए ना कि पूछें ही मत। तो बहुत ही बॉडी की थकान हो गई थी। लेकिन ये है कि हमारे घर से जितना भी बेकार और वेस्ट सामान था ना, वो सारा हमने डिक्लटर कर दिया, तो बहुत ज़्यादा स्पेस बच गई है। ये एक हुआ है। और बाकी आप जितना मिनिमलिज्म की तरफ आते हो ना, उतना क्लियर एंड कट रहते हो। और जब आपकी स्पेस क्लीन हो जाती है ना, तो आप ख़ुद भी बहुत पॉजिटिव हो जाते हो और आपका माइंड भी पॉजिटिव वे में थिंक करना शुरू कर देता है। एनीवेज, आप भी ना आपके घर से जो भी डिक्लटरिंग करनी होती है तो उसको वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे टाइम निकाल कर ज़रूर कर लिया करें, ताकि जो भी चीज़ें जो डिक्लटर करनी चाहिए उसको डिक्लटर कर दें, तो वो चीज़ें नेगेटिव एनर्जी ग्रास्प कर नहीं रहती और आपके घर में भी ना नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। फिर ऐसी चीज़ों को बहुत जल्दी डिक्लटर कर देना चाहिए जिनका बिल्कुल भी यूज़ ना हो और वैसे ही बेकार में पड़ी हुई हो। एंड सेम वैसे ही जो लोग नेगेटिव हो या फिर आपका मिसयूज़ करते हो ना, तो फिर ऐसे लोगों को भी आपको आपकी ज़िंदगी से निकाल बाहर कर देना चाहिए। तो एनीवेज़, यहाँ पे मैंने गिफ्ट्स वगैरह जो है ना वो रैप कर लिए थे। एंड ये मैंने ड्रेस वगैरह डिसाइड किया हुआ था खा के, तो मैं यहाँ पे रेडी होने चली गई थी। तो मैंने यहाँ पे अपनी फुल लुक पे दिखाई है। वैसे ये स्लीवलेस फ्रॉक है, तो आप सोच रहे होंगे कि किसके साथ पहनूंगी। मेरे पास एक ब्लैक स्वेटर था जैकेट के तरह, तो वही इसके साथ ले रही हूँ। और बीच में किसी और ड्रेस का बेल्ट मैंने निकाल के यहाँ पे पहन लिया है ताकि अच्छी लुक आए। तो आप सब जो है ना कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि कैसा लग रहा है, और माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें। वैसे माशाल्लाह कहना अच्छी बात होती है, लेकिन अक्सर आप लोग नहीं कहते। खैर, जब हम लोग रेडी हो गए थे ना, तो उसके बाद हम निकल गए थे हमारे घर से और उसके बाद पहुंच गए थे हमारी सिस्टर के घर। और जब हम सिस्टर के घर गए हुए थे तो अभी बहुत टाइम था केक कटिंग के लिए, तो मैंने सोचा कि जो एरिया डेकोरेट करके रखा है वही मैं क्लिप्स वगैरह ले लेती हूँ और आप सबके साथ जो है ना वो शेयर कर लेती हूँ। और इस बार जो है ना डेकोरेशन बालकनी में की हुई थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ का व्यू भी कुछ इस तरह से है ना, तो वो वाइब को कुछ और ही लेवल में लेकर चली जाती है। और जब ग्रीनरी आपके बैकग्राउंड में हो या फिर येलो लाइट्स वगैरह हो, तो दोनों चीज़ें मिलकर ना आपके पूरे एरिया को और पूरे लुक को बहुत एनहांस करती हैं। एनीवेज, जब सब ऊपर आ गए हुए थे ना, तो टेबल पे क्लॉथ वगैरह बिछा दिया था ताकि अच्छा लुक आए, और केक वगैरह रख दिया था, बाकी सारी चीज़ें रख दी थी। और सिस्टर भी आ गई थी ऊपर केक कटिंग के लिए। और वैसे ना मैंने लास्ट ईयर बर्थडे के दूसरे दिन ही व्लॉग अपलोड कर दिया था, लेकिन इस बार मुझे इसलिए देर हुई कि वीकेंड पे जो है ना मुझे बहुत सारे काम थे, तो मैं बिज़ी थी और वीडियो की एडिटिंग वॉइस ओवर जो है ना वो मैंने करनी थी, तो इसलिए जो है ना थोड़ा लेट हो गया है। खैर, फिर भी अभी भी देर नहीं हुई है। आप सब जो भी व्लॉग देख रहे हो तो मेरे सिस्टर को विश ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि जब आप किसी के खुशी का बायस बनते हो ना, तो इसमें आपका कुछ भी नहीं जा रहा होता, लेकिन आप किसी और का दिन अच्छा बना रहे होते हो। तो इस वाले बर्थडे पे ना मेरे सिस्टर के रिलेटिव्स कुछ हैं, तो वो भी आए हुए थे, तो उनको भी मैंने व्लॉग में ऐड कर दिया है, लेकिन हाइड करके सबको, ताकि मैं भी सब कुछ शेयर करूं और इनकी प्राइवेसी भी हो, तो इसलिए।
एंड साथ में मेरे सिस्टर की फ्रेंड भी आई हुई थी और ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट एंड बहुत स्वीट एंड सॉफ्ट माशाल्लाह थी। और इनको भी जो है ना मैंने एक क्लिप ले लिया था और उसके बाद जब केक कटिंग वगैरह हुई हमने गिफ्ट्स वगैरह ओपन किए हुए थे और उसके बाद जो है ना हमने थोड़ी क्लिप्स और फ़ोटो शूटिंग वगैरह की हुई थी। एक्चुअली में मैंने जब शॉपिंग वगैरह की थी तो तब मैंने ये क्लॉथ्स वगैरह के कोई क्लिप वगैरह नहीं लिया हुआ था, ताकि मैंने सोचा कि यहाँ आकर जब सिस्टर ओपन करेंगी तो तभी मैं कोई व्लॉग वगैरह क्लिप वगैरह ले लूँगी वीडियो, तो इसमें ऐड कर दूँगी। और जब मेरी सिस्टर ने ये सारे गिफ्ट्स पूरे जो भी है ना वो जब उसने ओपन किए तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे एंड आई एम ग्लैड कि उसको पसंद आए। और उसके बाद हमने कुछ व्लॉग वगैरह के लिए क्लिप ले लिए हुए थे और उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले लिए हुए थे। और उसके बाद जो है ना मैंने जो क्लीनिंग वगैरह की थी वीकेंड वाले दिन, तो मैंने ऊपर से कुछ किचन का सामान वगैरह भी निकाला था। मैंने सोचा कि ये भी जो है ना मैं वॉश कर कर रख लेती हूँ ताकि इनको हम यूज़ करें, क्योंकि ये यूज़ में आ सकती हैं। तो बस यहाँ पे मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।